फिल्म आदि पुरुष को लेकर सोशल मीडिया और हर जगह बवाल मचा हुआ है। उसकी खूब जमकर आलोचना हुई है। मनोज मुंतशिर शुक्ला डायलॉग्स को बदलने का वादा भी कर चुके हैं, लेकिन मनोज मुंतशिर शुक्ला, ओम रावत और उससे जुड़े तमाम लोगों ने रामायण से जुड़े बहुत से तथ्यों को, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उजागर किया है। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे रामायण पर बनी फिल्म आदि पुरुष पर, और जिसका रामायण की सात्विकता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आदि पुरुष मूवी देखने के बाद आपको रामायण से जुड़े ऐसे ऐसे तथ्यों का पता चलेगा जिसे तुलसीदास तो छोड़िए, आदि कवि वाल्मीकि भी नहीं बता पाए। बचपन से लेकर आज तक तुलसीदास की रामायण और वाल्मीकि रामायण जो हम सुनते देखते आए हैं, उनका इस फिल्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, उनके एटअप और डायलॉग से आगे की बात करते हैं और उन तथ्यों की बात करते हैं जो तुलसीदास जी और आदि कवि वाल्मीकि जी को भी पता नहीं लग पाए। लेकिन कलयुग में दिव्य दृष्टि से उन तथ्यों को हमारे सामने प्रस्तुत करने में मनोज मुंतशिर शुक्ला कामयाब हुए हैं। पुष्पक विमान नहीं, चमगादड़ की सवारी करता था रावण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि रावण का विमान पुष्पक विमान था, जिसे कुबेर देवता से उन्होंने जीता था। रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी दोहा नंबर 178 की चौपाई में लिखते हैं कि जे ही जस जोग बाटी ग्रह दिन है, सुखी सकल रजनी चर किन है, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। लेकिन मनोज मुंतशिर और ओम रावत ने आदि पुरुष में हमारी आंखें खोल दी और हमें बताया कि रावण दरअसल पुष्पक विमान पर नहीं, एक चमगादड़ की सवारी करता था। एक ही छलांग में समुद्र को लांग गए थे हनुमान। रामायण में हमने पढ़ा है कि जब जामवंत हनुमान जी को उनका बल याद दिलाते हैं और फिर उसके बाद हनुमान जी समुद्र लांघने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन समुद्र लांघने के क्रम में उनकी मुलाकात सुरसा नामक राक्षसी से होती है। और इसका वर्णन हमें सुंदरकांड के दोहा नंबर 1 की चौपाई में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जात पवन सुत देवन देखा, जाहे कहु बल बुद्धि विशेषा, सुरखा नाम अहिन के माथा, अठई आई कही ते ही बाता। इन मनोज मुंतशिर शुक्ला जी ने हनुमान जी को सीधे सीधे अशोक वाटिका में लैंड करवा दिया है और लंका में प्रवेश से पहले लंकिनी से मुलाकात का प्रसंग भी फिल्म में रखा ही नहीं गया है। सीता हरण के बाद चमगादड़ का पीछा कर रहे थे राम। रामायण में लिखित है कि जब राम सोने के हिरण के पीछे, स्वर्ण हिरण के पीछे जाते हैं तो हिरण बने मारीच को जब तीर लगता है तो वो राम की आवाज में लक्ष्मण का नाम पुकारते हैं और लक्ष्मण रेखा खींचकर राम जी के पास जाते हैं और इसी बीच सीता हरण का दृश्य होता है। और जब राम और लक्ष्मण की मुलाकात होती है तो उन्हें अनहोनी की आशंका होती है और वे सीधे परनकुटी में, यानी जहां राम, लक्ष्मण, सीता रह रहे थे, वहां जाते हैं। रामचरितमानस के अन्य कांड में तुलसीदास जी दोहा नंबर 29 में लिखते हैं कि अनुज समेत गए प्रभु तहावा, गोदावरी तट आश्रम जहाँ वहा, आश्रम देख जानकी हीना बना, भय विकल जस प्राकृतक दीना। लेकिन मनोज मुंतशिर हमें फिल्म में बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। राम और लक्ष्मण ने रावण के चमगादड़ को दूर से ही देख लिया था और वो उसके पीछे पीछे भाग रहे थे।
राम लक्ष्मण ने पर्णकुटी में जाकर ये देखने की जहमत की ही नहीं कि सीता माता वहाँ है या नहीं। उन्हें पता था कि चमगादड़ पर बिठाकर रावण सीता को ले जा रहा है और जटायु से संवाद भी नहीं दिखाया गया। शायद फिल्म लंबी हो जाने का खतरा था। सुषेण वैद ने नहीं, विभीषण की पत्नी ने किया था लक्ष्मण जी का उपचार। वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसीदास की रामायण तक इस बात का विस्तार से जिक्र आता है कि जब मेघनाथ के वाण से लक्ष्मण को मूर्छा आ जाती है तो जामवंत जी वैद सुषेण के बारे में बताते हैं। रामचरितमानस के लंका कांड के दोहा नंबर 54 में वर्णन मिलता है कि जामवंत कह वैद सुख सेना, लंका रही को पठई लेना, धरई लघु रूप गयो हनुमंता, आनव भवन समेत तुरंता। लेकिन मनोज मुंतशिर हमें ये बताते हैं कि तुलसीदास जी गलत थे। जामवंत नहीं बल्कि विभीषण की पत्नी ने बताया है कि संजीवनी नाम की कोई चीज है जिससे लक्ष्मण की मूर्छा का इलाज हो सकता है। इस फिल्म में जिस तरह से कई पात्रों को सिरे से हटा दिया गया है और उसके लिए समय की कमी का हवाला दिया जा, वो सब संजीवनी के सीन में इतना लंबा कर दिया गया है कि उसकी जगह कई पात्रों को सम्मानित किया जा सकता था। स्वर्ण लंका कोयले की तरह काली थी। अब तक हम यही सुनते और पढ़ते आए हैं कि रावण की लंका सोने की थी। अब सोने का रंग तो सुनहरी पीला होता है। अब वाइट गोल्ड का भी चलन बढ़ गया है, लेकिन रामायण के समय में तो सोना पीला ही होता था। तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में हनुमान के नजरिए से लंका का वर्णन किया है। रामचरितमानस के सुंदर कांड के दोहा नंबर 2 के छंद में लिखते हैं कि कनक कोटि विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना, चौ हट हट सुभट बीथी चारुपुर बहु विधि बना, गज बाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरुथ थनहि को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, सेन वर्णत नाही बने। यानी कि विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का एक परकोटा है लंका, और जिसके अंदर सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे हैं, बाजार, मार्ग और सुंदर गलियां हैं। नगर सुंदर सजा हुआ है। लेकिन आदि पुरुष ने तुलसीदास और वाल्मीकि की लंका को लेकर की गई कल्पनाओं पर ऐसा तुषारापात किया है कि पूरी लंका ही कोयले की तरह काली दिखाई देती है। हनुमान जी की पीठ पर बैठकर युद्ध लड़े थे राम और रावण का जब युद्ध शुरू होता है तो रावण अपने रथ पर सवार होता है। इसका जिक्र तुलसीदास और वाल्मीकि जी दोनों ने किया है, और वहीं राम जी पैदल थे। विभीषण ने राम से उनके रथ के बारे में पूछा था। रामचरितमानस के लंका कांड के दोहा नंबर 79 में नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, केहि विधि जी तब वीर बलवाना। मतलब ना तो आपके पास रथ है, ना कवच है, और ना ही पैरों में जूते चप्पल हैं, तो आप किस प्रकार रावण से युद्ध लड़ेंगे। और फिर इंद्र अपना रथ राम के लिए भेजते हैं। तुलसीदास जी ने आगे लिखा है, तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्षी चढ़े कौशल पर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। यानी कि उस दिव्य अनुपम और तेजल रथ पर कौशलपुर के राजा रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल, मनोहर, अजर, अमर, मन की गति के अनुसार शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। लेकिन आदि पुरुष में मनोज मुंतशिर बताते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। हनुमान जी ने अपनी पीठ पर ही राम जी को बिठाकर पूरी लंका विजय करवा दी थी। और तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी तो हमें ये भी नहीं बता पाए कि रावण एक अच्छा वेल्डर भी था।
जो चश्मे लगाकर अपने हथियारों पर हथौड़े मारा करता था। और दोनों महान कवि ये भी नहीं बता पाए कि रावण को जब मालिश करवानी होती थी तो वो अपने शरीर पर एनाकोंडा लपेट लेता था। और ना ही वो ये बता पाए कि मेघनाथ और रावण ने मायावी शक्ति दिखाकर माता सीता को भी युद्ध के मैदान में उतार दिया था और गर्दन पर तलवार तक चला दी थी। बाकी तो मनोज मुंतशिर का और ओम राउत का जो चमगादड़ प्रेम है वो पूरी फिल्म में अद्भुत है। राम जन्म पर तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, मतलब कि राम जन्म की अनेक वजह हैं, लेकिन राम जन्म की इस विचित्र वजह की तुलसीदास जी ने तो कल्पना भी नहीं की होगी कि पूरी फिल्म में राम जी की जंग चमगादड़ों से होती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब ये भावना ही तो है फिल्म बनाने वालों की कि पूरी फिल्म में राम को चमगादड़ों से लड़ते हुए दर्शाया गया है और असुर और दैत्य गायब कर दिए गए हैं। विवादित डायलॉग्स की तो बात ही मत पूछो। अगर वीडियो को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें।